हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एटीडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं तो वो पहले हम दिखा देते हैं, उसके बाद में हम डिटेल से इसको पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से सारे नोट मिल जाएंगे। ये नोट आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, रोपड़, सूतकांगेंडोर। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी टॉपिक बनते हैं वहाँ से पूरा एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देख लेते हैं पहले। तो परिचय से शुरू करते पहले हैं, इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है। तो 3 नाम कौन कौन से हैं? पहला नाम इसका सिंध सभ्यता हो गया, दूसरा नाम इसका सिंध घाटी की सभ्यता और तीसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता या इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं कहीं पूछा गया भी है। इसका परिचय हमने देख लिया, इसके नामों के बारे में उल्लेख कर लिया। इसके बाद हम महत्वपूर्ण कथनों के बारे में देखते हैं। पिक्ट महोदय का कथन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया है। तो सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल के द्वारा इसका सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसकी जो तिथि है, कालक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसका तिथि क्रम जो दिया हुआ है 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यह इसकी पराकाष्ठता का समय है। इस समय यह जो सभ्यता थी अपनी पराकाष्ठा अवस्था में थी, यानी विकासशील अवस्था थी। इसकी जो सर्वाधिक मान्य तिथि है, ये रेडियो कार्बन C14 यानी नवीन पद्धति द्वारा यह तिथि निर्धारित की गई है। 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता की पराकाष्ठता का यह समय था। सिंधु सभ्यता जो है यह मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। इस सभ्यता का जो विस्तार है उसको हम देखते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध ये इसका विस्तार क्षेत्र है। और अगर हम भारत में बात करें इसकी, तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र ये इसका भारत में विस्तार है। और ये इधर इसका पाकिस्तान क्षेत्र में विस्तार है। अगर सिंधु सभ्यता के विस्तार का आकार के बारे में बात करें तो इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार आकार इसका है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो इसका त्रिभुजाकार आकार था। इसे आप याद रखिएगा। इस वीडियो को हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए बना रहे हैं। जो पिछली बार में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसी के हिसाब से इस वीडियो को हम बना रहे हैं। इस वीडियो के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर दक्षिण क्षेत्र में बात करें तो ये दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और वही अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो ये पश्चिम में सूतकांगेंडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, ये इसका पश्चिमी भाग है। तो ये इसके क्षेत्र देख सकते हैं। इसकी जो विस्तृत अवस्था थी इतनी दूर में इसका ये विस्तार क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। यह एक नगरी तथा कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो यह किस प्रकार की सभ्यता थी? तो एक नगरी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसकी जो सर्वमान्य तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। जो पीछे हमने तिथि देखी थी वो इसकी पराकाष्ठता की तिथि थी। उस समय ये अपने परिपक्व अवस्था में थी। और ये इसकी जो
सर्वमान्य तिथि है, यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इस समय तक ये सभ्यता जीवित रही। सैंधव सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक इसका विस्तार है। तो इसका ये विस्तार क्षेत्र हमने डिटेल से देख लिया। पहले हमने इसे सारणी के माध्यम से समझा, यानी फ्लो चार्ट के माध्यम से। इसके बाद हमने इसको डिटेल से पढ़ा। इसका जो विस्तार है उत्तर दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है वो लगभग 1100 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार क्षेत्र है। उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा अभी तक इसके 2800 स्थल ज्ञात किए जा चुके हैं। कितने? 2800 स्थल ज्ञात किए जा चुके हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसका क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो 1100 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार है 1600 किलोमीटर। इसकी हम खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता जो इसके हैं दयाराम साहनी हैं, जो 1921 ईस्वी में इसकी खोज की थी, और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। तो सर जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा इसका 1921 में उत्खनन किया गया। अगर हम काल निर्धारण की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और ये 400 से 500 वर्ष तक विद्यमान रही, यानी 400 से 500 साल तक ये सब जो सभ्यता थी जीवित रही। इसके बाद में इस सभ्यता का पतन हो गया। 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य ये परिपक्व अवस्था में थी। एक नवीन शोध के अनुसार ये सभ्यता 8000 साल पुरानी है। कितनी पुरानी? 8000 साल पुरानी है। सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। ये जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, इसमें 4 प्रजातियां निवास करती थी। तो भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो ये 4 प्रजातियां थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः निवास करती थी। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग यहाँ पे निवास करते थे, और सबसे कम की अगर बात करें तो मंगोलाइड समुदाय के लोग सबसे कम थे। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय और सबसे कम अगर बात करें तो मंगोलाइड। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, तो इसको भी हम डिटेल से कवर करेंगे। तो नगर योजना की अगर बात करें, नगर नियोजन, तो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे पर्यावरण के अनुकूल जल निकास प्रणाली की व्यवस्था थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में शासक वर्ग निवास करता था, जो ऊंचे दुर्ग होते थे, और जो निचले दुर्ग होते थे दूसरे भाग में सामान्य नागरिक निवास करते थे, जिसे निचला दुर्ग कहा जाता था। इसमें निचले दुर्ग में व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक आदि लोग रहते थे, जबकि इधर शासक वर्ग निवास करता था। इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो किले थे इसको चारों तरफ से दीवार बना के किलेबंदी इसकी की गई थी, ताकि चोर लुटेरों से इसकी रक्षा की जा सके। प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार होता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पे प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की तरफ गली में खुलते थे। इसका लोथल अपवाद है। लोथल में मुख्य सड़क पे ही दरवाजे खुलते थे, जबकि बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी अभी तक पुरास्थल खोजे गए हैं
उन सभी में जो मकान के दरवाजे होते थे वो पीछे की तरफ गली में खुलते थे, ना कि मुख्य सड़क पे। नालियाँ ढकी रही हुई होती थी, जो उनका पानी मुख्य बड़े नाले में जाके गिरता था। यहाँ पे जो मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग किया गया है मकान या कुओं में बनाने के लिए, तो उन ईंटों का जो अनुपात है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईंटों का अनुपात जो है, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुपात है। तो 4:2:1 ये इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। स्टुअर्ट पिक्ट के द्वारा इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया है। ये भी देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ है। उर्वरता की देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ईंटों का बना हुआ वृत्ताकार चबूतरा, समाधि जिसे R7 कहते हैं, एक कब्रिस्तान भी यहाँ से मिला है। गेहूं तथा जौ के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पीतल का बना हुआ एक्का यहाँ से प्राप्त हुआ है। बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र यहाँ प्राप्त हुआ है। जो टीले थे, 2 टीलों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। पूर्वी टीला जो नगर टीला जिसे कहा जाता था, पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला कहा जाता था। स्थल और उसके खोजकर्ता के नाम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी है। मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। चन्नूदड़ो के खोजकर्ता NG मजूमदार हैं। और लोथल के खोजकर्ता SR राव हैं। कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं। बनावली के खोजकर्ता RS बिष्ट हैं। धौलावीरा के खोजकर्ता JP जोशी हैं। रोपड़ के खोजकर्ता BB लाल हैं। सुतका गेंडोर के खोजकर्ता RL स्टाइन हैं। तो इसे आप सारणी के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी जो स्थिति है ये पाकिस्तान के लरकाना जिला सिंध नदी के तट पर है। सिंध नदी के दाहिने तट पे है ये। इसकी जो खोज करता है तो राखलदास बनर्जी हैं, जिनके द्वारा 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पे हम शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यहाँ पे कबीले का मुखिया जन होता था। तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया यहाँ पे। इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता था। अब हम देखते हैं बृहद स्नानागार और क्या क्या साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बृहद स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। विशाल अन्नागार, नृत्यरत नारी की कांस्य मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। पुजारी योगी की मूर्ति एक प्राप्त हुई है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की भी मूर्ति यहाँ एक मिली है। सीपी की बनी हुई पटरी जिसे पैमाना कहते हैं। घोड़े के दांत, सूती कपड़ा आदि यहाँ से प्राप्त हुआ है। चन्नूदड़ो से देखते हैं क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो चन्नूदड़ो इसकी जो खोज करता है वो N गोपाल मजूमदार हैं। उनके द्वारा 1934 ईस्वी में इसकी खोज की गई। उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैक के द्वारा किया गया, जबकि इसके खोजकर्ता N गोपाल मजूमदार हैं। उनके द्वारा 1934 में इसे खोज की गई, जबकि उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैक के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। अगर इसकी हम स्थिति की बात करते हैं तो ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई है। तो यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुई है। अलंकृत हाथी और खिलौना के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लिपस्टिक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
लोथल से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई देख लेते हैं। तो लोथल की जो विशेषता थी, ये पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ पे जहाज़ों का गोदीवाड़ा डाक यार्ड बना हुआ था। तो यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में देखते हैं, क्या क्या साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोजकर्ता जो थे डॉक्टर SR राव हैं, जिनके द्वारा 1955 ईस्वी में इसकी खोज की गई। यहाँ से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। धान जिसे चावल कह सकते हैं मुख्यतः, और बाजरा के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फारस की मोहर यहाँ से प्राप्त हुई है। घोड़े की लघु मृण मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं तो अहमदाबाद जिला गुजरात में पड़ता है। भोगवा नदी के तट पर यह स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज करता है अमलानंद घोष द्वारा। इसकी 1951 ईस्वी में खोज की गई थी। अगर हम कालीबंगा के स्थित की बात करें तो ये कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भूकंप का साक्ष्य मिला है। एक चबूतरे पर अग्नि कुंड, सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मृत भांड के टुकड़े और ईंटें कच्ची तथा पक्की दोनों प्रकार की यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कच्ची ईंटें भवन निर्माण हेतु प्रयोग में लाई जाती थी, जबकि पक्की हुई ईंटें नालियाँ, कुओं तथा स्नानागार हेतु प्रयोग में लाई जाती थी। धौलावीरा से देखते हैं क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा की विशेषता के बारे में देखते हैं। धौलावीरा की जो विशेषता है, यह एक आयताकार नगर था, जिसका नगर 3 भागों में विभक्त था। ये नगर 3 भागों में विभक्त था: किला, मध्यनगर, निचला नगर। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर इसकी हम स्थिति की बात करते हैं तो कच्छ का रण जो गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात में स्थित है। अगर हम बनावली की बात करते हैं तो ये भी एक प्रमुख स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। इसकी जो विशेषता है, ये सैंधव संगत के 3 स्तर प्राप्त होते हैं यहाँ पे: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। और इसकी दूसरी जो प्रमुख विशेषता थी, नगरों को तारांकित भागों में विभाजित करती सड़कें, ये भी इसकी एक विशेषता है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो देखते हैं। तो यहाँ से लाजवर्द तथा कार्नेलियल के मनके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हल्की आकृति के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबा का बाणाग्र या जो धनुष का बाण होता है उसका आगे का हिस्सा है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसे बाणाग्र कह सकते हैं। मुहरे एवं बटखरे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसकी स्थिति की अगर बात करते हैं तो फतेहाबाद जिला जो हरियाणा में स्थित है ये। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।